आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम पास्टर ज़ायन परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर के प्लान में, उसकी योजना में, उसकी नीतियों में आगे बढ़ाए जाते हैं। बाइबल इब्रानियों 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवंत है और एक्टिव है और किसी भी धारवान तलवार से ज़्यादा धार रखता है और किसी भी चीज़ को भेद सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन एक मात्र शक्ति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के जीवन का आनंद उठा सकते हैं और हर एक परेशानी से खुद को बाहर ले आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मैनुअल है इस जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ाए जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटाकर इस वक्त स्क्रीन पर ध्यान दें और वचन को सुनें और उसे अपने अंदर भरें और उस पर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ये समय प्रभु के द्वारा अभिषेक है, ये कार्यक्रम प्रभु के द्वारा आशीषित है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, तू सुंदर है, तू अच्छा है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय खुले हों, कि तेरा वचन इनके हृदय में विश्वास और आनंद के साथ जा पाए। जिस किसी भी ज़रूरत से ये गुजर रहे हों, चाहे चुनौती हो या इनका विश्वास किसी चीज़ के ऊपर हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनका विश्वास पूरा हो पाए। जिस चीज़ के लिए वो तेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो चीज़ इनके जीवन में आ पाए और यीशु के नाम में वो वचन इनको मिल पाए जो इन्हें खड़ा कर सकता है, बना सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, आज एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर के स्वभाव में कुछ हम जानेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में और समझे, जानें। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम उसके साथ अपना रिश्ता और मजबूत बना पाते हैं। हमारा विश्वास और अधिक अच्छे तरीके से और अधिक शक्तिशाली रीति से कार्य करती है। मेरा विश्वास है आज का ये ज्ञान आपके जीवन को बदल देगी और जैसे ये आपके चेतना में जाएगी, आपका सोच बदलेगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बदलेगा और आप पहले जैसे नहीं रहोगे। एक बार यीशु के साथ बात करते हुए एक व्यक्ति ने उसे कहा कि तू अच्छा है, और उसके जवाब में यीशु ने बहुत स्पेशल तरीके से जवाब दिया। ये देखते हैं लूका की पुस्तक 18:19। And Jesus said unto him, Why callest thou me good?
none is good save one, that is God. कहते तू मुझे गुड क्यों बुला रहा है, तू मुझे अच्छा क्यों बुला रहा है, कोई अच्छा नहीं है सिवाय परमेश्वर के। वाह, वो परमेश्वर को कह रहा था कि गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड? वो अच्छा है, सदा अच्छा है, सुंदर है। एक व्यक्ति अगर गलती करने के बाद भी परमेश्वर के पास जाता है, उसे उद्धार ही मिलेगा, उसको सुंदरता ही मिलेगी। कोई भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास पहुंच के लाभ में ही रहते हैं। परमेश्वर अच्छा है। क्या इसका मतलब है सब कुछ बुरा है, बाकी सब? नॉट रियली, बट मेन पॉइंट जो कहता है गॉड इज गुड, मतलब जिस तरीके से परमेश्वर अच्छा है उस तरीके से और कोई अच्छा नहीं है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर अच्छा है और इस अच्छे परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में अपने साथ एक रिश्ते में रखा है। जो बात मैं आप सबसे आज कहना चाहता हूँ, जो आत्मा आप सबके पास ले आना चाहती है, वो ये है कि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हो, एक वाचा में नहीं हो, एक रिश्ते में हो। एक बहुत ही पॉपुलर वर्स है जो हम बहुत बार पढ़ते हैं, जॉन, the book of John chapter 1 verse 12। ये कहता है, but as many as received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name। कहते और जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया और जितनों ने उसके नाम के ऊपर विश्वास किया, उसे परमेश्वर ने ये अधिकार दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाए, कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाए। वाओ, isn't that amazing? हम सब परमेश्वर के संतान हैं। वाचा का मतलब क्या होता है? वाचा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक रूल्स होता है, एक नियम होता है। उस नियम से दोनों बंधे होते हैं और पुराने नियम में वे एक वाचा में थे, परमेश्वर के साथ एक वाचा में थे। उनको खतना होना पड़ता था, उनको वो नियम का पालन करना पड़ता था, और अगर कोई नियम तोड़ता था तो वो वाचा टूटती थी। परंतु अब हम वाचा में नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, पहले हम समझेंगे और फिर इसकी गहराई में हम जाएंगे। एक एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मान लो एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ जुड़ते हैं, दोनों का विवाह हुआ है, दोनों एक साथ जुड़े, दोनों मैरिज से जुड़ गए और मैरिज एक वाचा की तरह है, एक दूसरे से वो जुड़े हैं, परंतु उन दोनों को अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाना है। हाँ, वो एक रिश्ता भी है, परंतु फॉरमोस्ट वो रिश्ता मैरिज के कॉवेनेंट, मैरिज के कॉवेनेंट के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? पुरुष को फेथफुल रहना होगा, औरत को भी विश्वसनीय रहना होगा, उन्हें अपने मैरिज के रूल्स को तोड़ना नहीं होगा। बट वो दोनों जब आशीषित होते हैं एक पुत्र से या पुत्री से, वो जो बच्चा जन्मता है वो दोनों के अंश को लेकर जन्मता है, और वो बच्चा कवनेंट में नहीं है, वो अपने मम्मी के साथ या अपने पिता के साथ किसी वाचा में नहीं है, बट मम्मी और पापा के बीच में जो वाचा हुआ था उसका वो फल है, उसका वो फल है। तो अगर वो बच्चा
कुछ भी क्यों ना कर दे, इस फैक्ट को वो चेंज नहीं कर सकता कि वो इन दोनों का बेटा है या बेटी है। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? क्योंकि वो उस मैरिज के वाचा का फल है। उसी तरीके से, उसी रीति से आज हम जो मसीह में हैं, हम वो वाचा में नहीं हैं, परंतु उस वाचा के फल हैं। परमेश्वर की संतान है। वो वाचा, जो नया वाचा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए स्थापित किया, और यीशु के द्वारा ये जो नया नियम बना, उसके हम सब फल हैं। हम सब परमेश्वर से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, परमेश्वर के खुद के अपनी आत्मा से जन्मे हैं। इब्रानियों की पुस्तक 2:11, इब्रानियों की पुस्तक 2:11 एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. जो पवित्र करता है और जो लोग पवित्र होते हैं, दोनों ही एक से हैं। और इसलिए प्रभु यीशु हमें अपना भाई बुलाने से, हमें अपने भाई के तरह संबोधित करने से वो लज्जाता नहीं है। हम यीशु मसीह के भाई हैं और यीशु मसीह का पिता हमारा पिता है। ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ता हूँ। For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Oh, hallelujah! यीशु लज्जित नहीं है हमें अपना भाई बुलाने के लिए। Of course, कहती है जिसने पवित्र किया और जो पवित्र हुए, वो दोनों एक ही जगह से हैं। और इसलिए हम आज यीशु के भाई हैं, उसके साथ एक रिश्ते में हैं। हम जो पवित्र किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा था, और उसने जो पवित्र किया हमें पवित्र आत्मा के द्वारा था ना। इसका क्या गहरा अर्थ है, इसका क्या मायने है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में हैं, नहीं कि एक वाचा में हैं। ये एक प्रार्थना के जीवन को बहुत बहुत इम्पैक्ट करती है। हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हमारा क्या विश्वास रहता है। अक्सर देखा गया है जब लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, इन बातों को नहीं जानते हैं, तब ऐसा होता है कि उनके अंदर एक अलग तरीके से का डर होता है जो शैतान बिठाने की कोशिश करता है। ये इस तरीके का डर होता है कि तुम्हें सही करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, वरना तुम परमेश्वर के सामने सही नहीं हो। परमेश्वर तुम्हें क्यों सुनेगा, परमेश्वर तुम्हें क्यों समझेगा, तुम्हारे प्रार्थना का जवाब क्यों देगा। एक बार्टर सिस्टम हो जाता है, मतलब एक लेन देन का सिस्टम हो जाता है, और ये दिमाग में रहता है, ये विश्वास के ऊपर अटैक करता है। अगर आप अपने माइंड में डाल लो कि आपने तो ये किया है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर को आपको ये करना चाहिए, इट डजंट वर्क। और फिर जब आप देखोगे कि आपके प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे, तो आपको लगेगा कि ओह माय गॉड, मैंने हो सकता है कुछ एक गड़बड़ किया है, और मैंने हो सकता है इस तरीके से ये जो किया था ये अच्छा नहीं लगा या सुंदर नहीं लगा। कम ऑन, आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में हो, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो। आप किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हो। आपने सही किया हो या गलत किया हो, जिस वक्त आप परमेश्वर की ओर ताकते हो, आपके जीवन में अच्छा होता है और अच्छा ही होता है, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा उसने आपको
खरीद लिया है। अब ध्यान दीजिए, कहां से खरीदा? अंधकार के ताकतों से खरीदा। या तो ये सही जो शब्द है वो खरीदना नहीं हुआ, वसूली या तो जिस तरीके से आप ये समझिए, कोई एक व्यक्ति किडनैप हो जाता है और किडनैपर्स कहते कि हमें इतना रकम दो तभी हम इसे वापस आपको आज़ाद करेंगे, और फिर उन किडनैपर्स को धन दिया जाता है और वो आज़ाद करते हैं। तो उसके चुंगल से छुड़ा के, मतलब किडनैपर्स के कब्ज़े से हटाकर निकाल के लाना, जिसे कहते हैं रैंसम दे के निकाल के लाना, परमेश्वर ने वैसा ही किया है। तो आप खुद क्या करते हो? आप पाप में हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, किसी गलत आदत में हो, इट डजंट मैटर। जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे और कहोगे, ओ प्रभु, मैं ये जीवन, हो परमेश्वर, मैं ये जीवन सच्चाई में जीना चाहता हूँ, मैं ये जीवन उस सुंदरता के साथ जीना चाहता हूँ जो सुंदरता तूने मेरे लिए रखी है। उसी वक्त से ये बाकी चीज़ें काउंट नहीं करती कि आपने क्या किया और आप किस अवस्था में थे। परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर सुंदर है, और जिस वक्त आप आते हो, जिस वक्त आप पहुंचते हो, आपके जीवन में वो बदलाव की सामर्थ्य कार्य करने लगती है। प्रेज गॉड। बहुत से लोगों का मानना है कि ओके, मैं तो ये करता हूँ इसलिए मैं परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता, मैं तो इन चीज़ों में शामिल हो इसलिए मैं परमेश्वर के साथ आ नहीं सकता। Come on, get to know this. God is good. परमेश्वर सुंदर है और उसने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, आपको रिश्ते में उसने बुलाया है। Now understand this. परमेश्वर के पास सारे प्लान्स हैं, अद्भुत प्लान्स है उसके पास। आपको खुद अपने बूते पे प्लान बना के एक साधु बनने की जरूरत नहीं है, एक संत बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु को पता है कि किस तरीके से आपको उस अंधेरे से वो निकालेगा। परमेश्वर के पास आपको निकालने का, आपके जीवन को सुधारने का प्लान है, और वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रहा, उसने आपको अपना पुत्र बनाने का योजना किया, संभव किया, अपने खुद के पुत्र को कुर्बान करके, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया जा पाए, उसे वो अधिकार दिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से टाइटल नहीं है, ये शक्ति है, अधिकार है, वाकई में है। क्योंकि जब आप मसीह में आते हो, ऐसा नहीं है कि अच्छा आपने एक विश्वास बदला और आपने आपका सोच बदला। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप मुंह से अंगीकार करते हो कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु मेरे जीवन का मालिक है, जब आप अपने मुंह से ये डिक्लेयर करते हो, आपके घोषणा के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपकी आत्मा के साथ घुल मिलकर एक बन जाती है। आपके अंदर एक नया जीवन आत्मा से, एक नया जीवन से आप जन्म पाते हो, आप नए जन्मते हो, और अब आप ना मानव हो, ना आप एक पापी हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। प्रेज़ गॉड। मुझे यकीन है ये मैसेज बहुत शक्तिशाली रीति से आपके पास आया है, एंड आपके सोच, आपके धारणा ज़रूर इस मैसेज के द्वारा अपडेट हुआ है।
रोमियो का 12:2 कहता है कि बदल जाओ अपने सोच को बदल के। कैसे अपने दिमाग को बदलोगे? वचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आत्मिक रहस्यों के द्वारा। सो दैट्स इट। आज के बाद ऐसा ना हो कि शैतान आपको रोके झूठ के सहारे से। यानी ये एक झूठ है जब शैतान आपके दिमाग में डालता है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि आप ये हो। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं परमेश्वर ने आपको माफ किया है, हमारी जो माफी है वो अलग होती है। अंग्रेजी में एक शब्द है रिडेंस। रिडेंस मतलब उससे अलग हो जाना। जब हम कहते कि यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, मैं फॉरगिवनेस को ग्रहण करता हूँ। अगर कोई भी माफ़ी मांगता है तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर कहता अच्छा ठीक है मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो तो पहले से ही गुस्सा नहीं है। वो उसे अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है कि दोबारा वो उस रास्ते पे ना चले। प्रेज गॉड। सो रिमेंबर, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए, परमेश्वर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रहा। परमेश्वर ने आपको अपने रिश्ते में अपने पुत्र कैसे क्या अपने खुद की फैमिली में पुत्र की तरह आपको आजमाया है। सो प्रेज गॉड। कितना अच्छा है ये सुनना, ये समझना और अपने चेतना में रखना कि हमारा पिता अच्छा है और परमेश्वर हमारा पिता है। प्रेज गॉड। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद पिता इन सब भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त तेरे वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका सोच, इनकी समझ इस वक्त से बदलती है। एक नए डायमेंशन में ये तेरे साथ आगे बढ़ते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं। हो खा प्राधेले बुक शको ब्रहार। और इस वक्त अगर कोई बीमार है या तो कोई एक बहुत बुरे परिस्थिति में फंसा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि एक संपूर्ण समाधान आपके जीवन में पहुंच रहा है इस वक्त यीशु के नाम में। आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहता है। धन्यवाद देते हैं पिता उस चमत्कार के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन आमेन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को
मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। The Bible shows that God uses His Word to build His people. If you regularly expose yourself to God's Word, the Word of God will build your life. Over the years, thousands of people have improved, seen growth, and witnessed the miraculous power of God by using the Christian Daily Devotional, The Secret of Success. The Secret of Success is the Christian Daily Devotional, written under the unction of God, by the anointed ministers, Pastor Zion and Pastor Praise. We invite you to come and be a part of this revival movement, which God is executing on earth, through His Word, via the Secret of Success Daily Devotional. Each day you'll get a message from God's Word, followed by a prayer. Your day will not only be lifted by His Word, but your spirit will also find the right materials to meditate and to imbibe. God's Word is the true nourishment for a man's soul. It is not just for a day that we need nourishment, but every day. A fresh manna for each day is God's idea. Visit the website of The Secret of Success, secretofsuccess.online, and make it a practice to read The Secret of Success every day. You can also find its link in the description below. You can also connect to us over WhatsApp, and we will ensure that you receive your daily dose of inspiration, The Secret of Success. Always remain a student of God's Word, and never be an alumni in studying the Word of God. There is so much in His Word. The more you grow, the more you'll find the opportunity to grow more. Secret of Success. Transforming lives, and giving each day a lift. यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.